नंगा मैं नहीं हो रहा हूँ, नंगा तो वे हो रहे हैं। मैंने एक बार दो बार कहा तो कोई नहीं सुना। दोस्तों, बहरे कानों को सुनाने का एक जनतांत्रिक तरीका आज फिर से, जो पहले से ही करता आ रहा हूँ, आज फिर से दिखा रहा हूँ। यह है लखनऊ। लखनऊ का यह सैन्य इलाका है। इधर केकेसी है, चार बाग है और इस तरफ एक मेजर यदुनाथ चौराहा है और फिर इस तरफ रक्षा मंत्रालय का डिपो है। अब किया क्या जाए, बहुत दिनों से पानी गिर रहा है। हमारे मित्र ने लिखा पढ़ी भी किया, कोई सुन नहीं रहा है। कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ऐसा जिससे कि बहरे कान सुनना प्रारंभ करें। यह पानी की बर्बादी, धरती की कोख सूख रही है, आने वाले समय में पानी नहीं मिलेगा। तो अब मैं कुछ करता हूँ, देखिए क्या करना चाहिए। बहरे कानों को तो सुनाना पड़ेगा ही, और आंखें बंद हों अगर देखना नहीं चाहती हैं तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब बने रहिए हमारे साथ। तो यह रहा। इसे भी देखते रहिए कितने पानी की बर्बादी हो रही है। आप भली भांति इसे जान सकते हैं। यदि बहरे कान सुनने के लिए तैयार न हो तो कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा, जैसा कि आज मैं करने जा रहा हूं। आप देख रहे हैं पानी की बर्बादी भयंकर रूप से, धरती की कोख सूख गई है और अब मैं कपड़े निकाल रहा हूं। 1076 पर लिखने का कोई असर नहीं हुआ। अभियंताओं से कहने का कोई मतलब नहीं रहा। अब कर ही क्या सकता हूं। नंगा मैं नहीं हो रहा हूं, नंगा तो वे हो रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी है। पीने के लिए पानी आने वाले समय में नहीं मिलेगा। एक एक बूंद के लिए तरसेंगे लोग। यह है दोस्तों नगर निगम का इलाका। यूं देखा जाए तो यह कैंट का इलाका है, यानी फौजी लोगों का इलाका है। अब एक लोटा आया और फिर कपड़े निकाला, शैम्पू लगाया, स्नान करूंगा। मुझे इस बात का भी ध्यान देना है कि सड़क है और सड़क पर आने जाने वाले वाहन तीव्रतम गति से चल रहे हैं। हमारी तरफ देख करके कोई दुर्घटना ना हो। आप देखिए पानी की हालत कैसे निकल रहा है। और दोस्तों सैन्य क्षेत्र है यह, और देखा जाए तो कैंट स्थित नायक यदुनाथ चौराहे से केकेसी के बीच की सड़क है। रक्षा मंत्रालय का सप्लाई डिपो है और सूर्या सैनिक विश्राम गृह है, उसी के बीच का यह इलाका है। अब चलिए स्नान करूंगा और स्नान करके फिर जागरण का शंख भी बजाऊंगा। दोस्तों आप कहेंगे यह सब तो नौटंकी है, बहुत से लोग कहेंगे यह सब नौटंकी करने का। मैंने बहुत बार किया दोस्तों। एक बार जैसे गाजीपुर में जिला कचहरी डीएम जहां बैठते हैं, डीएम साहब, वहीं ठीक बगल में ऐसे ही पानी गिरता रहता था। मैंने एक बार दो बार कहा तो कोई नहीं सुना। फिर हमने कपड़े निकाला और तबीयत से नहाया। संजय खत्री थे इस समय, सचिव स्तर के हैं, इलाहाबाद में डीएम रहे हैं। संजय खत्री ने बहुत डांटा और बुला करके सभी तहसील के लोगों को, सारे एसडीएम को बुलाया और फिर सारे खंड विकास अधिकारी की मीटिंग में कहा कि खबरदार यदि ऐसा हुआ
ब्रजभूषण दुबे जा करके नहाएंगे, तुम्हारे यहाँ कुछ करेगा वह व्यक्ति नहीं करेगा, लेकिन हम कितने शर्मसार होंगे, पानी की बर्बादी रोकना है। तो दोस्तों एक लोकतांत्रिक तरीका है, शैम्पू लगा लिया हमने और अब पानी बर्बाद ही हो रहा है तो स्नान कर लें, इसका भी मज़ा है। और दोस्तों पैंट तो मैंने धारण किया ही है, उसके बाद वाला मैं नहीं कर सकता, लेकिन नंगे यह लोग होंगे। फिलहाल यह सत्य है कि इनके ऊपर कोई असर नहीं है। अब आइए, जो हमारे मित्र हैं उन्होंने क्या किया। हमारे मित्र ने 1076 पर 2 जून को शिकायत किया था, जिसका नंबर भी हमारे पास है। और उसके पहले उन्होंने जलकल लखनऊ में मामला दिया, वहाँ के अभियंता को लिखा, उनसे बात किया, जलकल की एई से बात किया, नगर निगम से बात किया, कंटोनमेंट के किसी अधिकारी का, वो कहते हैं साहब कंटोनमेंट इलाका है, सैन्य क्षेत्र है, हम क्या कर सकते हैं। ये बाबू सैन्य क्षेत्र है तो क्या आप जो पाइप ले गए हो जो फूटा हुआ है वह सैन्य क्षेत्र के लोगों ने स्थापित किया है। अरे यह लिखा पढ़ी हुई है, काहे को उल्लू बना रहे हो। लेकिन सब चुप हैं। दोस्तों इस रास्ते हमारे सीएम साहब भी जाते हैं, वीआईपी मूवमेंट होता है, तमाम बड़े बड़े अधिकारियों का आना जाना होता है, लेकिन यह कम से कम 20 दिन से यही हालत है, पानी की बर्बादी हो रही है। मुझे नहीं पता कि इसके बाद भी यह ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा, लेकिन यकीन मानो यारों, जो जनतंत्र में हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है उसका पालन हमने किया। हाथ पर हाथ रख करके जिंदा कौमें बैठ नहीं सकती, ऐसा डॉक्टर लोहिया ने कहा है। यह डॉक्टर लोहिया का सिविल नाफरमानी है और महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह, जिसका पालन मैं कर रहा हूँ। आज पूरा विश्व इसे मान रहा है। दोस्तों जागरण का शंख भी बजाऊंगा, कारण कि बहरे कानों को सुनाने का यही जनतांत्रिक तरीका है। मैंने 112 पर फ़ोन करके कई बार बुलाया है ऐसे मामलों में, तो लोगों ने कहा आप दुरुपयोग कर रहे हैं साहब 112 का। मैं दुरुपयोग नहीं कर रहा हूँ, 112 के दायित्व हैं। उनको भी जानकारी हुई कि यह काम भी मैं कर सकता हूँ। तार जो 6-7 साल से ठीक नहीं हुए थे, एक आध जगह तो ठीक हो ही गए। अब मैंने दीवान जी से कहा, मिस्टर प्रधान सेवक, इस वर्दी की बड़ी ताकत है, फ़ोन मिलाओ। सरकारी नंबर से फ़ोन जाएगा तो बिजली विभाग का अवर अभियंता, सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता, जिसके पास भी जाएगा उसकी चूल हिलेगी। ऐसा नहीं है, वर्दी की बड़ी ताकत है दोस्त। शंख बजाने का मतलब यह कि मैं बताने आया हूं कि गड़बड़ी कहां है। मैं बताने आया हूं कि जिन कानों से सुनाई नहीं दे रहा है उनकी खोट निकाल करके और फिर सुनना प्रारंभ करो। क्या लग रहा है आपको, बहरे कान सुनेंगे अथवा हमारा यह जनतांत्रिक आंदोलन बेअसर रहेगा? दोस्तों यकीन मानो, सुनना ही पड़ेगा। इसके बाद लड़ाई यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है। मैं अन्य क्रिएटर लोगों से, जो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सोशल लीडर, सबसे यह चाहूँगा टोका टाकी शुरू कर देना चाहिए। हम देश के मालिक हैं, पब्लिक इज स्टेट इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में जनता मालिक है। यदि जनता चुप रहेगी तो ऐसे ही होता रहेगा। धरती को बचाना है।